Hello बच्चों, let's read the question. Column 1 contains vector diagram of three vectors A vector, B vector, C vector and column 2 contains vector equation match them. So present question based है match the column basis पर. तो अगर हम column 1 की A entry में diagram को देखें, so this is A vector plus B vector plus C vector. मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का ऑर्डर चेंज नहीं किया है. सो दिस विल बी गिविंग अस द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड. मीन्स आंसर आ जाएगा नल वेक्टर. सो इसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी वेक्टर. तो ए का आंसर आ जाता है आर. नेक्स्ट वी विल बी चेकिंग फॉर एंट्री नंबर बी. एंट्री बी में हमारे पास ट्राइंगल लॉ है. फिर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर आ रहा है सी वेक्टर. तो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर है सी वेक्टर. तो यहाँ ट्राइंगल लॉ सही फॉर्म में लगा हुआ है. तो बी का आंसर आ जाएगा हमारे पास में एस. देन एंट्री नंबर सी. एंट्री सी के अकॉर्डिंग सी वेक्टर एंड बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है और ए वेक्टर उनका रिजल्टेंट है. सो हम लिख सकते हैं सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर. सो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी अ नल वेक्टर. सो सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास में पी. एंड द लास्ट एंट्री रिमेन्स जो कि है एंट्री नंबर डी. एंट्री डी में अगर हम चेक करें सो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू आ रहा है बी वेक्टर. सो दिस इज सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. तो डी का आंसर आता है हमारे पास में क्यू. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.